आज इस वीडियो के अंदर मोबाइल की 5 ऐसी खास सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले वो 5 सेटिंग्स क्या हैं उनके बारे में बता देता हूं। नंबर 1, मान लीजिए आप हॉटस्पॉट का यूज़ करते हैं और आपने अपने हॉटस्पॉट का पासवर्ड चेंज कर लिया। पासवर्ड चेंज करने के बावजूद कोई दूसरा आपके हॉटस्पॉट को यूज़ कर रहा है, आपके हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर लेता है। आपने पासवर्ड चेंज कर लिया, उसके बावजूद भी अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को कनेक्ट कर लेता है, तो मैं आपको एक खास सेटिंग बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वो सेटिंग करने के बाद में आपके हॉटस्पॉट की स्पीड भी बढ़ जाएगी और उसके बाद में कोई दूसरा आपके हॉटस्पॉट को कभी भी यूज नहीं कर पाएगा विदाउट आपकी परमिशन के। नंबर 2, मान लीजिए आपके फोन का पासवर्ड आपके फैमिली मेंबर्स को या आपके कुछ खास चुनिंदा मित्रों को मालूम है, लेकिन आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कुछ खास ऐसी चीजें, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके बारे में आप उनको नहीं बताना चाहते या उनको नहीं दिखाना चाहते। तो एक डबल सिक्योरिटी पासवर्ड किस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर सेट कर सकते हैं जिससे आपके मोबाइल का पासवर्ड भले ही किसी को पता हो लेकिन आपकी कुछ चीजें बिल्कुल सेफ रहेंगी। नंबर 3, आप लगभग सारी चीजें कहां सर्च करते हैं? लगभग गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, आपका फोन स्लो हो जाता है, आपके गूगल सर्च की स्पीड कम हो जाती है। उसका क्या रीजन है और उसको एक चुटकी में किस तरीके से आप सही कर सकते हैं? नंबर 4, यदि आप कहीं ऐसे स्थान के ऊपर हैं जहां शोर शराबा है, मार्केट है या कोई ऐसी जगह है, कोई इंडस्ट्री है या व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा आवाज़ है, या आप कहीं क्लाउड के अंदर हैं जहां शोर शराबा है और आप किसी से फ़ोन के ऊपर बात करते हैं, आपने फ़ोन किया हो या किसी ने आपके पास फ़ोन किया हो और वो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं सुन पा रहा है क्योंकि आप शोर शराबे के बीच में खड़े हुए हैं, तो उसको आपकी आवाज़ कैसे क्लियर सुनाई पड़ेगी? एक बहुत छोटी सी सेटिंग है जो मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। और नंबर 5 है, यदि आपको पासवर्ड लीक का नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो तुरंत हो जाए सावधान और क्या सेटिंग कर लें, उसके बाद आपका कभी पासवर्ड लीक नहीं होगा, कभी आपका पासवर्ड हैक नहीं होगा। ये भी मैं इसके अंदर बताने वाला हूं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त संजीव शहरावत और आप देख रहे हैं अभिनव के स्पोर्ट्स चैनल। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला फीचर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने अपने हॉटस्पॉट का पासवर्ड चेंज कर लिया, उसके बावजूद भी कोई आपके फ़ोन से कनेक्ट कर लेता है अपनी डिवाइस को, तो उसको आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं ये आप स्क्रीन के ऊपर देखते रहिए। सबसे पहले आप जाएंगे अपने फ़ोन की सेटिंग में। अब हर फ़ोन के अंदर अलग अलग जगह हॉटस्पॉट की सेटिंग्स होती हैं। तो अब जिस तरह इसमें कनेक्टिंग और शेयरिंग जो है, इसके अंदर हॉटस्पॉट है। कुल मिलाकर आपको अपने फ़ोन के अंदर हॉटस्पॉट के ऊपर जाना है। हम गए इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे हमें दिख गया ऊपर पर्सनल हॉटस्पॉट, हम इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो पर्सनल हॉटस्पॉट सेटिंग आपको मिलेगी। आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए, पहले नेम है, नीचे है सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देखिए ये सिलेक्ट है WPA2 पर्सनल के ऊपर। यहाँ पर यदि आप सेटिंग रखेंगे तो आपका हॉटस्पॉट जो है ना हैक हो सकता है। इसको चेंज करके WPA3 के ऊपर, पर्सनल के ऊपर कर दीजिए, आपका हॉटस्पॉट हैक नहीं होगा। फिर उसके नीचे आ जाइए AP बैंड, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड के ऊपर सेलेक्ट, डिफॉल्ट लगभग यही होता है। इसको चेंज करके 5 गीगाहर्ट्ज बैंड के ऊपर सेट कर दीजिए और ऊपर जो टिक का मार्क है सेव का, इस पर सेव कर दीजिए। आपके हॉटस्पॉट की स्पीड भी बढ़ जाएगी और विदाउट आपकी परमिशन के, आपसे पासवर्ड लिए बिना कोई आपके हॉटस्पॉट से अपनी डिवाइस कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अब दूसरे नंबर पर आता है कि आपके फ़ोन का पासवर्ड आपके किसी फैमिली मेंबर या आपके कुछ खास मित्रों के पास है, लेकिन आप अपने जो अंदर बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप सिक्योर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने फ़ोन की सेटिंग के ऊपर जाएंगे। सेटिंग पर जाकर आप ढूंढेंगे जहां पर इसमें ये चीज़ भी जो है ना, हर एक फ़ोन के अंदर कुछ अलग अलग नाम से हो सकती है। कोई सिक्योरिटी के अंदर होता है, कोई किसी प्रकार से होता है, कोई प्राइवेसी के अंदर होता है। तो हम बेसिकली जाएंगे जहां पर हम अपना फिंगरप्रिंट या फेस डिटेक्शन का जो लगाते हैं बायोमेट्रिक, उसके ऊपर जाएंगे, पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक। यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेट प्राइवेसी पासवर्ड, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करके यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा पासवर्ड मांगेगा। जब आप ये पासवर्ड सेट कर देंगे तो आपका वो फोन तो ओपन कर सकते हैं,
लेकिन वो बाकी चीज़ों को ओपन नहीं कर सकते। ये जो पासवर्ड है आप वही मत बनाइएगा जो आपने फ़ोन का बना रखा है, इसको कुछ अलग बनाइए। और या तो आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना कहीं नोट डाउन करके जरूर रखें। लेकिन ये पासवर्ड लगाने के बाद में आपका फ़ोन किसी के भी हाथ में हो, आपका सारा डेटा सेफ है। और यदि आपको पासवर्ड लीक का नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करके ऊपर जो 3 डॉट बना होता है हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके नीचे आपको मिलेगा सेटिंग, हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करके थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा सेफ्टी चेक, आप सेफ्टी चेक पे क्लिक करेंगे। जब आप सेफ्टी चेक पे क्लिक करेंगे और यदि आपका कोई पासवर्ड लीक है तो ये जो आप यहाँ मेरे स्क्रीन के ऊपर सारा ग्रीन टिक देख रहे हैं ना, वो आपको सारा ग्रीन टिक दिखाई नहीं पड़ेगा, रेड टिक या रेड डॉट दिखाई पड़ेगा। जिस पे रेड डॉट दिखाई पड़े, जो मेल आईडी है जो भी है, यदि उसके ऊपर रेड डॉट दिखाई पड़े तो उसका पासवर्ड तुरंत चेंज कर लें। ये नोटिफिकेशन होता है कि आपका ये पासवर्ड हैक हो चुका है। तो अब मेरे ब्राउजर पे आप देख रहे हैं कि सभी के सभी ग्रीन टिक है, यानी कि मेरा ब्राउजर पूरी तरह से सेफ है। आप अपना जो कुछ भी सर्च करते हैं वो आप क्रोम के ऊपर सर्च करते हैं। जब आप सर्च करते हैं तो वो सारा का सारा डेटा आपका सेव होता रहता है और धीरे धीरे क्या होता है कि डाटा इतना ज़्यादा स्टोर हो जाता है कि आपका ब्राउज़र स्लो हो जाता है। उसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, हम ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे, ऊपर जो 3 डॉट होता है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ सेटिंग दिखाई पड़ेगा, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करके आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा साइट सेटिंग। हम साइट सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर नीचे जाएंगे, बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा डाटा स्टोर्ड। हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके ही जितना भी डेटा है इसको नीचे देखिए डिलीट ऑल डेटा, हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो पिछला जो डेटा था जो काफ़ी समय से स्टोर होता जा रहा था वो डिलीट हो जाएगा और आपके ब्राउज़र की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यदि आप कहीं ऐसे स्थान के ऊपर हैं जहां शोर शराबा है, मार्केट है या कोई ऐसी जगह है, कोई इंडस्ट्री है या व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा आवाज़ है, या आप कहीं क्लाउड के अंदर हैं जहां शोर शराबा है और आप किसी से फ़ोन के ऊपर बात करते हैं, आपने फ़ोन किया हो या किसी ने आपके पास फ़ोन किया हो और वो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं सुन पा रहा है क्योंकि आप शोर शराबे के बीच में खड़े हुए हैं, तो उसको आपकी आवाज़ कैसे क्लियर सुनाई पड़ेगी, एक बहुत छोटी सी सेटिंग है जो मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने कॉल लोगों के अंदर जाएंगे और ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा सेटिंग, आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सेसिबिलिटी, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब हर फ़ोन के अंदर ये चीज़ होती है नहीं होती है, हर फ़ोन के अंदर ज़रूरी नहीं हो, लेकिन जिस फ़ोन में होती है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं। किसी फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं होते हैं, किसी में मिलते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नॉइस रिड्यूस का, आप उसको ऑन कर देंगे तो आप कितने ही भीड़ भाड़ के एरिया में खड़े हों, कितने ही ट्रैफिक के बीच में खड़े हों, कितने ही शोर शराबे में खड़े हों, आपकी आवाज़ फिल्टर होकर सामने वाले को बहुत हद तक क्लियर सुनाई पड़ेगी। तो मित्रों, दी गई जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए आप किस टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहते हैं। चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।